खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी और जैसे भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए। तो चलिए आज इस मुद्दे पे बात करते हैं। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाने वाला नहीं है, सबसे नंबर एक बात। और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज की बातें आपको मिलती रहेंगी, आपसे शेयर होती रहेंगी। और आपके बीच में ऐसी यूजफुल वीडियो कंटिन्यू पहुंचती रहेगी। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई। तो चलिए आज वीडियो में कौन सा टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर के बात करते हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, वो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, मतलब आपसे जुड़े जितने लोग हैं हर व्यक्ति के लिए 100% यूजफुल होगा। एक संदेश देगा और एक सतर्क रहने के लिए आपको सजग करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं या फिर कभी महसूस करते हैं या देखते हैं कि मोबाइल जो हो गया ये एक तरीके से ये मान के चलिए कि एक जीवन साथी जैसा हो गया है कि मतलब इसके बगैर बिल्कुल रह नहीं सकते हैं। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज आपसे बहस होगी और बहस जारी रहेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। जैसा कि आजकल ये आप देखते होंगे कि मोबाइल पे अगर आप कुछ देख रहे हैं या बिजी हैं तो आप मोबाइल चलाने के चक्कर में आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि आप एक बार भूख प्यास भी लगी है तो उसे आप अवॉइड करते हैं कि चलिए बाद में खाते हैं। लेकिन खाना आपका स्किप करना ठीक है, चलिए बाद में खाते हैं, लेकिन साथ में उसी के साथ आप पानी को भी जो है अवॉइड करते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। तो इसलिए आपको मोबाइल पे आप कुछ भी देख रहे हैं, आप वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई सॉन्ग देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो मान लीजिए आपको जैसे कि बाथरूम लग गई तो आप इतना ज़्यादा उस पर मशरूफ़ हैं तो आप उसे भी अवॉइड करेंगे। चलिए कुछ टाइम बाद जाते हैं, ये आपके जितने भी अंदरूनी अंग हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि इसको आप ये मान के चलिए कि इससे ज़्यादा खतरा आपके बॉडी पार्ट के लिए कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को इसके बिल्कुल मत कीजिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बात अपने स्वास्थ्य की है, अगर आप अपने स्वास्थ्य की ध्यान नहीं दे सकते तो फिर कुछ भी नहीं ध्यान दे सकते। तो इसलिए इसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बात तो ये हो गई कि आप वीडियो देखते समय, मोबाइल पर कुछ भी वॉच करते समय इन सब चीज़ों को कितना आप इग्नोर करते हैं। जो आपके नुकसान की चीज़ें हैं उसको भी आप इग्नोर करते हैं। अब आगे की बात करते हैं। जैसा कि ये सर्च में अभी कुछ दिन पहले आया था कि 70 से 75% लोग बिना मोबाइल के जो है वो बाथरूम तक नहीं जाते, लैट्रिन तक नहीं जाते। मोबाइल चलाना अच्छी बात है, बट किसी चीज़ की अधिकता बहुत ज़्यादा जो है नुकसान करती है और बहुत ज़्यादा जो है इसके खतरनाक साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जो लोग संडास में जैसे मोबाइल ले जाते हैं, वहाँ से जो वायरस, जो खतरनाक जीवाणु विषाणु जो मोबाइल के थ्रू आपके बीच में आते हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक आपका जो ये कोरोना चल रहा है ये भी बिल्कुल नहीं है। और हम बताते हैं कि वो आपके बीच में रह कर के आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं और किस माध्यम से वो आपके अंदर तक प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप गए, बाथरूम गए या लैट्रिन गए, वहाँ से निकले, आपने अपना हैंड वॉश कर लिया, लेकिन मोबाइल तो आपके हाथ में ही है।
जब वहाँ से आप निकले तो जो कीटाणु, जो विषाणु, जो वायरस थे वो आपके हाथ में चिपके थे। आपने मोबाइल टच किया और मोबाइल क्योंकि ये सब चीज़ें आप कभी जो है इसको चेक कीजिए माइक्रोस्कोप में, तो आपको तब समझ में आएगा कि आप अपने हाथों से कितने बड़े वायरस को आमंत्रित करते हैं और वो आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। तो लाइट चली गई। तो उसके लिए आप बाथरूम में गए, आपने हैंड वॉश किया, तो क्या आपने अपना मोबाइल भी हैंड वॉश किया? क्या आपने अपने हाथ को सैनिटाइज किया? तो क्या आपने अपने मोबाइल को भी सैनिटाइज किया? नहीं। अगर मान लीजिए आपकी एक हैबिट पड़ गई है कि नहीं, आप को जो है आपका टाइम नहीं बीतता, ये भी लोग बातें बनाते हैं कि हाँ टाइम नहीं बीतता इसलिए ले जाते हैं, तो फिर उसके बाद निकलने के बाद कम से कम आप 1 घंटे मोबाइल को टच मत कीजिए, क्योंकि ये जो जितने कीटाणु, जितने विषाणु होते हैं, जितने वायरस होते हैं, ये कुछ मिनट ही एक्टिव रहते हैं, उसके बाद ये अपने आप जो है समाप्त हो जाते हैं। आप ये कर सकते हैं। या फिर जैसे ठंडी का मौसम है तो कभी कभी आधे घंटे 15 मिनट के लिए आप अपने मोबाइल को धूप में भी रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये हो गई एक सुरक्षा की दृष्टि से बात। अब इससे वायरस आपके स्किन में आपके थ्रू कैसे पहुंचते हैं, आपकी बॉडी में कैसे प्रवेश होता है। जैसे कि आप निकले और किसी का कॉल आ गई, किसी की कॉल आ गई, आपने तुरंत रिसीव कर लिया। अब रिसीव किया तो आप ऐसे तो रिसीव नहीं करेंगे कि इतनी दूर से आप बात कर रहे हैं, आप करेंगे तो आप बिल्कुल चिपका के ही फ़ोन को, और जो उस मोबाइल की स्क्रीन पे आपके जो वायरस चिपक गए हैं वो आपकी स्किन पे चिपक गए। वो जो आपके पूरी बॉडी में रोम छिद्र हैं, ये आपको भी पता है, उस रोम छिद्र के माध्यम से वो आपकी स्किन में प्रवेश कर गए। आपने देखा होगा फेस पे दाने जो है आपके 2 तरीके के निकलते हैं। एक तो जो स्किन के ऊपर निकलते हैं, जो बिल्कुल मालूम पड़ता है, एक आपके बिल्कुल स्किन के अंदर से निकलते हैं जिसके मुंह नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे आकार में बड़े हो जाते हैं और वो बहुत बड़े दाग भी छोड़ जाते हैं। वो धीरे धीरे जब ठीक होते हैं तो उसके बाद जब ठीक होने पर उसमें जो गांठ बनती है, वो गांठ निकलने के बाद उसमें जो नेचुरल रोम छिद्र हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है दुगने तुगने रोम छिद्र आपके बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया ऐसे। और किस माध्यम से? आपके नोज के माध्यम से, आपके मुंह के माध्यम से भी वो वायरस आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसकी वजह से आपको सर्दी जुकाम इन्हीं वायरस की वजह से होती है। आपको सर्दी जुकाम तो कोई अलग से थीम नहीं होता है। और आपने ये देखा होगा कि एक घर में अगर एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है तो जितने व्यक्ति हैं सबको हो जाता है। क्यों? इसी वायरस की वजह से, वायरस का आदान प्रदान होने की वजह से जो है एक दूसरे में इस संक्रमण बहुत आसान तरीके से पहुंच जाता है। आपके मुंह में टेंसिल जो बढ़ जाती है, इन्हीं वायरस की वजह से बढ़ जाती है। मुंह में छाले पड़ जाते हैं, इन्हीं सब वायरस की वजह से पड़ते हैं। और मोबाइल को आपने देखा होगा, मोबाइल की वजह से आप बहरेपन, अंधेपन और समय से पहले जो है आपके अंदर जो है आपकी एज डिफरेंस, मतलब एक तरीके से बुढ़ापा आने लगता है। मोबाइल को आप एक दिन 3 घंटे कंटिन्यू यूज़ कीजिए और एक दिन बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। आप फ़र्क पाएंगे कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क, मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। आप कंटिन्यू मोबाइल को चला रहे हैं और उसके बाद आप अपने फेस को आईने में देखिए तो ऐसे लगता है कि जैसे कि आप आधी नींद से जगे हुए हैं और उसने आपकी स्किन का पूरा स्ट्रक्चर
ख़राब कर रखा है। और एक नींद के बाद जो स्किन का आपका अ, माहौल जो एक तरीके से नेचुरल दिखता है, तो मतलब मोबाइल का यूज कीजिए, लेकिन मोबाइल के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनको भी आप ध्यान में रखिए। रात में आप सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल को आप अपने से दूर कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप जैसे कि मैंने एक बार मोबाइल में किसी का पढ़ा था आर्टिकल, तो उसमें दिया था कि मोबाइल को अपने से कम जो है 50 मीटर दूर रखना। ये सब असंभव बातें हैं। लेकिन हाँ, 1 से 1.5 मीटर आप किसी कॉर्नर पे आप अपने मोबाइल को अपने से दूर रखिए, क्योंकि रात में सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक जो है एक तरीके से वायरस कह लेते हैं, केमिकल कह लेते हैं, जो है मोबाइल से निकलता है, जो वो पूरे आपके आसपास जो है विद्यमान रहता है। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी फैमिली के हर मेंबर का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सब सावधानियों को रखते हुए जो है यूज करें। अगर समय से पहले आप अपने स्किन पे झुर्रियाँ नहीं लाना चाहते हैं, समय से पहले आप बहरे नहीं होना चाहते, समय से पहले आप अंधे नहीं होना चाहते, आप सर्दी जुकाम से बचना चाहते हैं, आप गले की खराश से बचना चाहते हैं, आपकी स्किन पे दाने वगैरह ना निकले, इनसे बचना चाहते हैं, तो मोबाइल को यूज कीजिए, लेकिन एहतियात बरतते हुए यूज कीजिए। किसी चीज़ की अधिकता वो हमेशा एक गलत ही उसके परिणाम होते हैं, और इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप बहुत समझदार हैं और समझदारी का परिचय दीजिए और मोबाइल को यूज कीजिए, लेकिन टाइम पर। कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जो है कभी कभी मोबाइल की स्क्रीन को सैनिटाइज भी आप करके उसको कॉटन से क्लीन कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो बस यहीं तक, और वीडियो में हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो भाई एवं बहनों, सभी लोग जो है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाती, वीडियो में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो है आपके हित के लिए बहुत जगह से जो है उसकी नॉलेज लेना पड़ता है, जानकारी हासिल करनी पड़ती है, तब आप तक पहुंचती है बात। और बस आज का वीडियो बस यही था। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और जहाँ भी और जैसे भी रहिए बस मस्त रहिए।